आज हम सेकंड पेपर में जेनेटिक्स के अंदर जेनेटिक कोड की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, तो इन्हें जनरली यूनिवर्सली 9 पॉइंट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जिससे कि हम जेनेटिक कोड को समझ सकते हैं और फिर जेनेटिक कोड किस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस में और उससे आगे की एक्टिविटीज़ में काम में आता है, उसको समझने में हमें मदद मिलती है। तो हम इसके कैरेक्टर्स को देखते हैं। तो सबसे पहले जो कैरेक्टर आता है इस कोड का, क्योंकि ये पता करना बहुत ज़रूरी था कि हमारे पास 4 अल्फ़ाबेट हैं ATGC। तो ये जो 4 अल्फ़ाबेट हैं ये किस तरह से अरेंज होकर के कोड को बनाते हैं, जो फिर अमीनो एसिड के रूप में हमें दिखाई देता है और ये जुड़ कर के फिर पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, जिससे कि प्रोटीन्स मिलते हैं। तो पहला कैरेक्टर यहाँ पर है, द कोड इज़ ए ट्रिपलेट कोड। तो जो कोड है वो ट्रिपलेट के फॉर्म में होता है। जैसे यहाँ एग्जांपल हम ले सकते हैं CAT एक कोड, फिर दूसरा कोड, फिर ये तीसरा कोड, ये 3 कोड हैं। क्योंकि 4 अल्फ़ाबेट हैं तो उसको कैसे ये समझा जाए कि कितने अल्फ़ाबेट का एक कोड बना है। तो ये देखा गया कि 20 या 22 अमीनो एसिड हैं। अगर हम एक अल्फ़ाबेट से एक कोड होता है तो केवल 4 ही अमीनो एसिड बनते हैं। अगर हम 2 का कोड माने तो केवल 16 ही कोड बनते हैं। तो बाकी के अमीनो एसिड्स को कैसे समझाएंगे। तो इसलिए ये फिर कंक्लूजन निकाला गया कि जो कोड है वो ट्रिपलेट के फॉर्म में है, जिससे कि हमको 64 कोड मिलते हैं। और ये कोड फिर किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं ये हम आगे देखेंगे। तो लेकिन सबसे पहला कैरेक्टर कोड का यही है कि ये कोड ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं। सेकंड, द कोड इज़ नॉन ओवरलैपिंग। ये जो चेन बनती है इन कोड से मिलके, ये कंटिन्यूएशन में बनती है। तो अगर हम इसको पढ़ना शुरू करें कि एक चेन के अंदर कितने कोड बने हैं, तो जैसे हमने यहाँ पर 2 ट्रिपलेट कोड रखे हैं, तो हम ऐसे भी पढ़ सकते थे कि ये तो एक हो गया, फिर हम यहाँ से शुरू करते ATC, तो ये दूसरा कोड हो गया, फिर हम शुरू करते TCA, तो ये हमारा तीसरा कोड हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। CAT ये एक है, इसके बाद फिर दूसरा CAT, यहाँ से शुरू दूसरा कोड होगा। इसलिए हमने कहा ये नॉन ओवरलैपिंग, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। रीडिंग हम एक एक ट्रिपलेट कोड की ही पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर करते हैं। तो ये इसका दूसरा कैरेक्टर है कि ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। थर्ड कैरेक्टर है, द कोड इज़ कॉमालेस। तो क्योंकि ट्रिपलेट कोड एक साथ लगे हुए होते हैं, इसलिए हमें देखो कि कॉमा होता तो हमें नॉन ओवरलैपिंग और ओवरलैपिंग देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जहाँ कॉमा है वहाँ से हम उसे पढ़ लेते, इसलिए ये देखना पड़ा। तो ये भी फिर कंटिन्यूएशन में कोड है, तो इस तरह से हम चेन में लिखते हैं। ऐसे कोई कॉमा या कोई दूसरा पंक्चुएशन हम 2 कोड के बीच में नहीं लगाते हैं। तो ये गलत है और सही है। चेन के अंदर लगातार हम इनको करते जाते हैं, CAT फिर CA, जैसे यहाँ 1 2, फिर इसके फिर कंटिन्यूएशन के अंदर, लेकिन पढ़ते हम 3 कोड को, 3 का एक, फिर 3 का अल्फ़ाबेट का दूसरा, इस तरह से। तो थर्ड कैरेक्टर हो गया कि 2 ट्रिपलेट कोड के बीच में कोई कॉमा नहीं होता है। फिर फोर्थ है, द कोड इज़ नॉन एम्बिगुअस। इससे ये मतलब निकलता है कि जैसे एक कोड हमने यहाँ CAT लिखा, अगर ये A अमीनो एसिड को कोड कर रहा है तो ये कहीं भी हो, किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन में हो, ये हमेशा A ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। ऐसा नहीं है कि एक चेन में तो ये A को कर रहा है, दूसरी चेन में B अमीनो एसिड को कर रहा है, थर्ड में C को कर रहा है। ऐसा नहीं होता है। मतलब कि अगर CAT कोड प्रेजेंट है किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन में, तो वो हमेशा अमीनो एसिड A को ही कोड करेगा। तो इसी को हम बोलते हैं द कोड इज़ नॉन एम्बिगुअस, कि एक कोड हमेशा एक ही अमीनो एसिड को
कोड करेगा। फिर नेक्स्ट है द कोड हैज़ पोलैरिटी। तो क्या मतलब, हम जब डीएनए का हेलिक्स बनाते हैं तो हम उसको एक तरफ वो 3 to 5 और दूसरी तरफ 5 to 3 होता है और ये आपस में फिर कॉइल्ड होते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड चेन एक लीनियर चेन होती है, एक सीधी चेन होती है, और जब हम उस चेन की अमीनो एसिड्स को पढ़कर ये निकालते हैं कि ये कौन सा प्रोटीन होना चाहिए या कहाँ से हमें अमीनो एसिड को रीड करना है, तो ये हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में ही इसको पढ़ा जाता है। एक लंबी चेन जो पॉलीपेप्टाइड की है उसे हम 5 to 3 डायरेक्शन में ही पढ़ते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये पोलरिटी शो। ऐसा नहीं है कि कभी हम 3 से 5 पढ़ रहे हैं, कभी 5 से 3 पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये पोलर है और इस ही डायरेक्शन में इन कोड्स को किसी चेन के अंदर पढ़ा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, कोड इज़ डीजेनरेट। क्या मतलब, अभी हमने देखा कि एक जो कोड है वो हमेशा एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है, ये एक इसका विशेषता है। दूसरी ये है कि एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोड हो सकते हैं। जैसे CAT भी कोड अमीनो एसिड ए को कोड कर रहा है, तो फिर दूसरा कोई TAC भी हो सकता है अमीनो एसिड ए को ही कोड करे। मतलब एक अमीनो एसिड के लिए तो एक से ज़्यादा कोड हो सकते हैं, लेकिन एक कोड हमेशा एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है। तो ये डिफरेंस है इस एम्बिगुअस और डीजेनरेशन के अंदर। तो यहाँ पर एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडोन हो सकते हैं, तो ये भी इसका एक गुण है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है सम कोड एक्ट एज स्टार्ट कोडोन। इसका जब भी कोई पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी तो उसमें कोई ना कोई तो पहला अमीनो एसिड होगा और उसके होने के बाद ही चेन आगे बढ़ेगी या दूसरा कोड उसके आकर डिपॉजिट होगा। तो कोई ना कोई, तो ये देखा गया है कि जो फर्स्ट कोड है जहाँ से चेन शुरू होती है उसके लिए एक निर्धारित कोड है, वो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म में पढ़े वो चेन उस ही कोड से शुरू होती है। तो इसलिए कुछ कोड जो है वो ज़्यादातर जो है वो AUG जो कोड है, ट्रिपलेट कोड है, वो ही चेन को शुरू करता है और ये मीथियोनिन अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। तो प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, किसी की भी पॉलीपेप्टाइड चेन जब शुरू होती है तो वो AUG से ही होती है और इसलिए इसे हम स्टार्ट कोड कहते हैं और ये यूनिवर्सल है। तो चाहे प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, दोनों ही मीथियोनिन से शुरू होते हैं। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है सम कोड एक्ट एज स्टॉप कोडोन। तो अगर एक तरफ हमारे पास स्टार्ट करने का कोडोन है तो हमारे पास दूसरी तरफ ऐसे कोडोन भी हैं जिनके डिपॉजिट होने से, जिनके चेन में आने से हम समझ जाते हैं अब चेन का लंबाई नहीं बढ़ेगी, अब ये स्टॉप हो जाएगा। AUG स्टार्ट करेगा और इसके संग अलग अलग कोड लगते जाएंगे और चेन बढ़ती जाएगी। पर जब चेन को बंद होना होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन को ख़त्म होना होगा, तो इनमें से कोई एक कोडोन उसमें आ जाता है और उसके बाद ये चेन पॉलीपेप्टाइड की नहीं बढ़ती है। ये UAA, UAG, UGA ये 3 यूनिवर्सल स्टॉप कोडोन हैं जो कि स्टॉप का सिग्नल चेन को देते हैं और ये भी प्रो और यूकैरियोटिक दोनों में ही यूज़ होते हैं। इनमें से कोई भी एक कोडोन जब पॉलीपेप्टाइड चेन से जुड़ जाता है तो उसके बाद चेन आगे नहीं बढ़ती है और इन्हें हम स्टॉप कोडोन कहते हैं। और लास्ट पॉइंट है द कोड इज़ यूनिवर्सल। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी जगह पर कोड किसी तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है और किसी दूसरी जगह पर अलग तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके साथ ही ये कोड वैलिड है फॉर ऑल द ऑर्गेनिजम्स। मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में ही ट्रिपलेट कोड के यही कैरेक्टर्स हमको मोटे तौर पर नज़र आते हैं। कुछ बहुत रेयर एग्जांपल्स हैं जिसमें कुछ चेंजेस होते हैं, लेकिन जब हम यूनिवर्सली कोड के कैरेक्टर्स को बताते हैं
तो हमेशा हम इन्हीं 9 पॉइंट्स को बताते हैं, चाहे हम प्रोकैरियोट की प्रोटीन सिंथेसिस को एक्सप्लेन कर रहे हों या हम यूकैरियोटिक को एक्सप्लेन कर रहे हों। जेनेटिक कोड के कैरेक्टर्स यही रहते हैं, ये इनकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कोड ट्रिपलेट के फॉर्म में है, ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं चेन के अंदर, एक को एक ही हम पढ़ते हैं। कॉमा लेस होते हैं, कोई कॉमा 2 कोड के बीच में नहीं होता है। एक कोड हमेशा एक ही अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो चेन में कहीं भी हो। कोड जब हम पॉलीपेप्टाइड चेन को पढ़ते हैं तो हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में पढ़ते हैं। एक कोड के लिए, एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोड हो सकते हैं। AUG मीथियोनिन हमेशा स्टार्ट कोडोन को रिप्रेजेंट करता है। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की हम पढ़ रहे हों, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक चेन को पढ़ रहे हों। इसी प्रकार प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक चेन में स्टॉप कोडोन्स भी सेम ही हैं और इसलिए ये कोड यूनिवर्सल कहलाता है। तो ये सारे कैरेक्टर्स जेनेटिक कोड के हैं। थैंक यू।